उस प्रवृत्ति के जो दरिंदा है उसको समाज में रहने का अधिकार नहीं है। ये चीज़ हम कर है। और यदि इस बहन के साथ यदि जो कुकर्मी उस तरह का कुकृत किया है, प्रशासन अपने स्तर से जांच करे और जो दोषी हो उसको सजा नहीं, फांसी का सजा मिले। दोषियों पर कार्रवाई हो, उसको पूरे परिवार की संपत्ति जब्त सरकार करे। देख सकते हैं यहाँ पे 2 बच्ची यहाँ पे बेड पे पड़ी हुई है। सदर हॉस्पिटल औरंगाबाद में इन लोग भर्ती हैं। यहाँ पे मदनपुर प्रमुख पंकज जी यहाँ पे आए हुए हैं, पंकज चंद्रवंशी जी। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं क्या मामला है। सबसे पहले स्वागत है। क्या मामला है यहाँ पे आए सदर हॉस्पिटल में? यहाँ पे एक हम लोग के ग्रुप में एक मैसेज फ्लैश होता है जिसमें आता है कि धनाव का कोई बच्ची के साथ कुछ असामाजिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनके साथ गलत किए हैं। और मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि जो दोषी हो उसको सज़ा नहीं, फांसी का सज़ा होना चाहिए। और इस तरह के लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और हम लोग भी यदि प्रशासन निर्णय नहीं लेगी तो उसके लिए हम लोग एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन आंदोलन करने का काम करेंगे। और इस बच्ची को हर हाल में न्याय मिलना चाहिए और यही हम प्रशासन से कहना चाहेंगे। लगातार मतलब हम नहीं बोल सकते हैं। देखिए, समाज में सबको जीने का अधिकार है, लेकिन यदि कुछ उस तरह का लोग उस प्रवृत्ति के जो दरिंदा है उसको समाज में रहने का अधिकार नहीं है। ये चीज़ हम कहना चाहेंगे। जो भी कुकृत किया है उसको सज़ा नहीं, फांसी का सज़ा मिलना चाहिए। इसके चलते जो भी है, आज हम लोग एक समाज का निर्माण करते हैं और समाज में हर जाति धर्म के लोगों का रहने का अधिकार है। और यदि इस बहन के साथ यदि जो कुकर्मी उस तरह का कुकृत किया है, प्रशासन अपने स्तर से जांच करे और जो दोषी हो उसको सज़ा नहीं, फांसी का सज़ा मिले। धन्यवाद। अभी घर से फोन आया था परिवार का कि वहाँ पे कुछ लोग जो है लाठी डंडा लेकर घर पे पहुँच चुके हैं। तो ये प्रशासन देखे ना, प्रशासन आखिर किस लिए है? प्रशासन को जिम्मेवारी बनता है कि आम पब्लिक से लेकर के सभी लोगों को सुरक्षा देना। और यदि एक तरह इस घटना के बावजूद और जो इस तरह का हो रहा है सब, और उसमें यदि प्रशासन को तो खुला चैलेंज दे रहा है आरोपी, जो कुकृत किया हो तो चैलेंज दिया है, तो प्रशासन अपने स्तर से अनुसंधान करे और यदि दोषी साबित होता है, घिनौना कुकृत किया है, तो प्रशासन सजा दे। क्या कहेंगे यहाँ पे जो घटना जो हुआ है? बहुत दुख होता है कि जो नीतीश कुमार सुशासन की राज में बोलते हैं कि बिहार सरकार सुशासन की सरकार है, पर देखा जाए तो पूरे बिहार में महा जंगल राज कायम है। हमारी माँ बहन सुरक्षित नहीं है। एनडीए के सरकार में लगातार महिलाओं पर, छात्राओं पर लगातार बलात्कार, हत्या, छेड़खानी लगातार हो रहा है। इसलिए हम सरकार से और खास करके औरंगाबाद के एसपी साहब से मांग करते हैं कि जो भी एक घिनौना काम किया है उस पर अनिवार्य कार्रवाई हो, दोषियों पर कार्रवाई हो, उसको पूरे परिवार की संपत्ति जब्त सरकार करे। अगर नहीं करती है तो निश्चित तौर पर छात्र युवा शक्ति, हम पप्पू यादव सेना है, मेरा नाम गोलू यादव है। पप्पू हाँ, आप जानते हैं हमारी लड़ाई, छात्र युवा की शक्ति की क्या लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। लाठी गोली की सरकार हम लोग कई बार खाया है। ये मेरी बहना लड़ाई है, आपने इसका भाई नहीं है, वो लोग भाई हम लोग हैं। ये लड़ाई आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर है। ये सरकार कान खोल कर सुन ले, ये सरकार मिली भगत की सरकार है। अपराधियों को इतना तांडव नाच पर है सरकार, कोई एक्शन नहीं है। नीतीश कुमार के राज में अपराधियों चरम सीमा पर कर ले हैं। कहीं भी देखिए हत्या, लूट, बलात्कार चरम सीमा पर है। सरकार को जाइएगा आवाज़ उठाने तो आपको लाठी डंडा से आवाज़ को दबाने का प्रयास करता है। मेरी एनडीए सरकार कहती है कि सबके साथ सबका विकास, खासकर महिलाओं को सम्मान देने की बात कर रही है। यही हमारी माता और बहन का सम्मान हो रहा है कि लोग पढ़ने लिखने के लिए जा रहे हैं तो उसको बलात्कार और छेड़खानी हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि औरंगाबाद एसपी महोदय से उसको कठोर सजा मिले, नहीं तो हम आर पार की लड़ने के लिए तैयार हैं। इसको लिए चाहे हमको फांसी लगे, इस
बहना को इंसाफ दिलाने के लिए हमको फांसी भी अगर किसी भी हद तक जा सकते हम जा सकते हैं। पूरा जिला जानता है हाँ। कि पप्पू यादव के सेना क्या कर सकता है, इसलिए हम लड़ने के लिए और पार के अब तैयार हैं। पप्पू यादव की सेना शांत था, मेरी बहना को अत्याचार हुआ, अब इंसाफ दिलाने के लिए हम लोग अब रोड पर उतरने के लिए अब तैयार हैं और इसके लिए और पार लड़ने के लिए अब तैयार हो गए हैं। चाहे